ग्वालियर के आंतरी थाना क्षेत्र में 5 मई की रात हुई गजेंद्र जाट की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। 40 साल के गजेंद्र की हत्या उसके 21 साल के बेटे आकाश जाट ने की थी। दरअसल गजेंद्र की पत्नी का 15 साल पहले निधन हो गया था। 21 साल का बेटा आकाश एक पेट्रोल पंप पर काम करता है। पुलिस गिरफ्त में आए आकाश ने बताया कि उसके पिता गजेंद्र शराब की लत के आदी थे। इसके चलते आए दिन वह घर में झगड़े करते थे। साल भर पहले उसकी शादी हुई, तब से पिता गजेंद्र उसे पत्नी के सामने भी जलील करते थे। काफी समझाने के बाद भी जब पिता नहीं माने तो बेटे आकाश ने सोते वक्त लोहे की रॉड से हमला कर अपने पिता गजेंद्र की हत्या कर दी। पुलिस ने 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर जिले के आंतरी थाना क्षेत्र के खेरवाया गांव में 5 मई की रात 46 साल के गजेंद्र जाट की सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई थी। घर के बाहर सो रहे गजेंद्र के सिर पर धारदार हथियार से वार कर किसी ने उसकी हत्या कर दी थी। सुबह जब गजेंद्र अपने बिस्तर पर मृत अवस्था में मिला तो परिवार वालों ने आंतरी थाना पुलिस को खबर दी। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी मामले की जांच की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की तो आसपास के लोगों ने बताया कि गजेंद्र उसके बेटे आकाश के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता था। दरअसल गजेंद्र शराब पीने का आदी था। इसके चलते वह अपने बेटे से उसकी तनख्वाह का पैसा भी थोड़ा लेता था। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने आकाश से पूछताछ की। शुरुआत में आकाश पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्त तरीके से पूछताछ की तो आकाश टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर दी। एसएसपी के मुताबिक गजेंद्र की पत्नी का 15 साल पहले देहांत हो चुका है। गजेंद्र के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वहीं बेटे आकाश की साल भर पहले की शादी हुई थी। पुलिस के मुताबिक आकाश एक पेट्रोल पंप पर काम करता है। गजेंद्र शराब के लिए आकाश से रुपए मांगता था और न देने पर गाली गलौज और मारपीट करने लगता था। साल भर पहले आकाश की शादी होने के बाद जब बहू घर में आ गई तो उसके बाद भी गजेंद्र ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया। आकाश की पत्नी के सामने ही पिता गजेंद्र उससे गाली गलौज कर रुपए मांगता था। कई बार दोनों बाप बेटों में विवाद भी हुआ। पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने भी गजेंद्र को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आकाश ने बताया कि रोज रोज के झगड़े से तंग आकर पत्नी के सामने बेइज्जती होने से नाराज होकर उसने सोते समय लोहे की रॉड मारकर पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई रॉड के अलावा अन्य सबूत भी बरामद कर लिए हैं। ये आंतरी में 6 तारीख को सुबह एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गजेंद्र सिंह राणा जो घर के बाहर सो रहे थे, उनकी किसी ने चोट पहुंचाकर हत्या कर दी है। मौके पे सारे अधिकारी गए थे और एक टीम बनाई थी जिसमें हमारे एसडीओपी विवेक शर्मा डबरा और थाना प्रभारी दीपक भदौरिया, उनके साथ एसआई जितेंद्र भदौरिया, विजय राजपूत और धर्मेंद्र गुजर और बाकी कर्मचारी थे। ये जब घटना को देखा गया था तो ये अब जहाँ सोते थे सामान्य तौर पर, और घर के बिल्कुल ठीक सामने वहाँ पर उनका मर्डर होना पाया गया था। तो उसमें ये लग रहा था कि कोई और इंसिडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ अंदरूनी बात है जिसको पता करने के लिए लगातार इसकी मेहनत की गई। और इसमें पता लगा कि इसके पुत्र का अपने पिता से बहुत विवाद होता था और पिछले साल शादी के बाद से इनके विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। लड़का जो है पेट्रोल पंप पे काम करता था, वापस आता था तो कुछ ना कुछ गाली गलौज हो जाती थी। और जब उससे स्वीकार पूछताछ की गई बारीकी से सारे साक्ष्य एकत्र करके, तो उसने स्वीकार किया कि उसने अपने पिता की हत्या उनके द्वारा शराब पी के गाली गलौज करना, धमकाना, इससे परेशान होकर कर दी थी। उसने बताया कि 6 तारीख को वो रात में देखा, उसने जब पिताजी सो गए हैं तो वो अपना एक रॉड, लोहे की रॉड से उसने सिर पे 2 बार वार किया था और उसके बाद में वो रॉड को अंदर छुपा दिया था और उसके बाद घर में सो गया था। जब सुबह उसके भाई चाचा ने देखा तो चाचा ने उसको आके बताया तो फिर वो अनजान सा बना रहा। और अभी उससे हमने घटना समय पहने गए कपड़े, उसका रॉड और उसमें वो जिस खून को उसने कपड़े से पोंछा था वो सारा जब्त किया है और उसने कन्फेशन किया। तो एक अच्छी सफलता जो प्रोफेशनल पुलिसिंग की हमारे आंतरी थाना प्रभारी दीपक भदौरिया उनकी टीम को मिली है। मृतक एक्चुअली में खेती है और वो खेती ही करता था और सामान्य तौर पे उसको थोड़ा सा नशे की करने की आदत थी। तो नशा करके गाली गलौज करना ये थोड़ा सा उसका शिकायत जरूर थी सभी लोगों के बीच। इसको करीबन अपने को 6 दिन लग गए इसको करते करते। 5 दिन 6 तारीख को घटना हुई थी, 10 तारीख को इसको फाइनली जब सारी चीज़ों को टैकल करके पूछताछ की गई तो फाइनली उसी पे
पता लगा और पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकार किया।